हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 1946 के प्रांतीय चुनाव के बारे में और देखेंगे ये चुनाव कैसे महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के पीछे क्या क्या कारण थे। कहीं ना कहीं ये चुनाव भारत के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण भाग भी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप इन अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई अच्छा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 1946 का चुनाव। सबसे पहले तो आप देखिए, जो आपको ब्लैक कलर में इंडिया का मैप दिख रहा है, ये क्या कहते हैं कि 1937 के चुनाव का है, जिसमें आपको कहीं भी मुस्लिम लीग नहीं दिख रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं दिख रही है, लेकिन 46 के चुनाव में आपको दिख रही है। आप 37 के चुनाव में देखेंगे तो कहीं भी नहीं दिख रही। 37 के चुनाव में आपको एक पंजाब दिख रहा है, एक सिंध दिख रहा है और एक जो आज का बांग्लादेश है वो भी देखिए कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस के अंडर में ही था। लेकिन जो 46 का चुनाव है उसमें आपको दिखेगा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का आधिपत्य हो गया है। और जो ये अदर एरिया आपको दिख रहे होंगे, तो एक तो जो है कि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जो एरिया दिख रहा होगा तो वो नो इलेक्टेड था, और जो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एरिया भी दिख रहा होगा कि ये सब राजा महाराजाओं का स्टेट था, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था चुनाव में। ठीक है, तो देखिए आप, जो 1946 का चुनाव था उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेवल थे। इन्होंने 19 सितंबर 1945 को केंद्रीय असेंबली और स्टेट असेंबली के चुनाव की घोषणा की। केंद्रीय असेंबली आज का समझ लीजिए लोकसभा है और स्टेट असेंबली आज की विधानसभा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो कल था वही आज है, बस नाम बदल गए हैं, उसको देखने का नज़रिया भी बदल गया है। और इसी चुनाव में के घोषणा के बाद संविधान निर्माण निकाय का गठन भी किया जाना था। तो उस समय सेंट्रल असेंबली में टोटल सीटों की संख्या थी 102, जिसमें से मुस्लिम बाहुल्य एरियाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित थी, ताकि वो मतलब अपने हक को असेंबली में उठा सकें। ये आरक्षण का प्रावधान तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, आप जानते ही हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके कि भाई ये सेपरेट एरिया होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सब अंग्रेज़ों की चाल थी, तो उन्होंने पहले से ही सेपरेट कर रखा था। तो आप देखेंगे कि टोटल सेंट्रल असेंबली में 102 सीटें थी, जिसमें से क्या कहते हैं कि 30 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी और इस 30 में से 30 सीट पर मुस्लिम लीग जीती थी। और सेंट्रल असेंबली में जो था और भी पार्टियां थी, अकाली दल था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो ये सेंट्रल असेंबली का था। स्टेट असेंबली में टोटल 1585 सीटें थी। ठीक है, जिसमें से 30% 492 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी और जिसमें से मुस्लिम लीग ने लगभग 86% सीटों पे जीत हासिल की थी। और 86 आरक्षित थी मुस्लिम बाहुल एरियो के लिए, लेकिन 86% पे जीती। तो आप ये मत सोचिएगा 14% कैसे हार गई। 14% ऐसे कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी वहाँ लड़े थे जो खुद ही मुस्लिम थे। ठीक है, तो ऐसे वो 14% सीटें इधर से उधर हुई। तो वो उसका आप अलग से हिसाब ना निकालने लगेगा कि भाई जब आरक्षित थी तो कोई और कैसे। तो वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़े जो मुस्लिम थे और वो जीते भी। तो 14% सीटें ऐसे मुस्लिम लीग की चली गई। तो जो दिसंबर 1945 था उसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने आम चुनाव कराए थे, जिसमें से राष्ट्रीय कांग्रेस के 102 सीटों में से 59 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का मतलब परचम लहराया था। उसके बाद मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों पे जीत हासिल की थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के लिए उस समय 30 सीटें आरक्षित थी सेंट्रल असेंबली में, जिस 30 के 30 सीटों पे वो जीत गई थी। और बची हुई 13 सीटों में से 8 यूरोपियन सीटें और 3 निर्दलीय और 2 अकाली दल उम्मीदवार पंजाब के सिखों की सीट थी जो वो जीते थे। कांग्रेस के जीत के बावजूद मुस्लिम लीग ने वोट को एकजुट किया और इस तरह से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। यहीं से मुस्लिम राष्ट्र की वो मांग तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन उसके लिए सेंट्रल असेंबली में उनका प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक था। तो जब उनका प्रतिनिधित्व हुआ तो उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग ही करना शुरू कर दी और ये बड़े जोरों से हुए। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। आप देखेंगे, जब आप इतिहास में देखेंगे तो इस चीज़ों को लागू कराने के लिए बहुत सारे ऐसे दंगे भी हुए थे। 1946 का दंगा आपको याद होगा, बहुत बड़ा दंगा था। इसके बाद धीरे धीरे
और कई कारण बनते चले गए। तो 1946 में जो मुस्लिम लीग थी, जब वो सेंट्रल असेंबली में पहुंची तो उसने पूरी तरीके से मतलब इसकी डिमांड ही रख दी कि नहीं भाई, हमको तो एक पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, एक अलग से प्रांत चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और फिर उनको मानना भी था, क्योंकि भाई वो जीत के आए थे और मुस्लिम क्षेत्रों की डिमांड भी थी कि एक भाई अलग से मुस्लिम सेपरेट एरिया होना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान दिया था। और यही चुनाव कारण भी बना था कि पाकिस्तान, अगर कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए कि अगर सेपरेट इलेक्शन ना होते, जैसे कि जो बाहुल्य क्षेत्र थे उनको मतलब पूरी तरीके से छूट ना दी जाती कि भाई ये बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे यही लोग चुनाव लड़ सकते, तो हो सकता है बंटवारा ना भी होता, कोई ज़रूरी नहीं है। बात करें तो स्टेट असेंबली में टोटल सीटें थी 1585, जिसमें से मुस्लिम लीग ने जीता था 429 सीट। टोटल 87% सीट मुस्लिम जीती थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 923 सीटें जीती थी और एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और जहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी ये बन के उभरी थी मुसलमानों के लिए, 100 पश्चिम बंगाल में 119 में से 113 सीटें जीती इन्होंने। और क्या कहते हैं कि संयुक्त प्रांत जो मतलब आज का उत्तर प्रदेश है, इसमें 64 सीटों में से 54 सीटों में, और बिहार में 40 सीटों में से 34 सीटें जीती थी। मतलब इन सब एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। और धीरे धीरे फिर जब वो सेंट्रल असेंबली में पहुंचे तो यहीं से वो पाकिस्तान की मांग करते हैं। और फिर देखा जाता है कि उस मांग के बाद काफ़ी ज़्यादा उसको लागू कराने के लिए दंगे शुरू हो जाते हैं। तो दंगों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी बात को मानना भी सरकार के आगे एक मजबूरी हो गई थी। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आता है, और क्या कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत फिर भारत का बंटवारा किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।